शौनकादि ऋषि कहते हैं, अब हमें बताइए कि परीक्षित को ही ये भागवत कथा क्यों सुनाना पड़ा। परीक्षित महाराज के चरित्र सुनाइए। परीक्षित महाराज कैसे भक्त हैं जिनको भागवत कथा सुनाने पड़ा। सुखदेव गोस्वामी जैसा गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जो जंगलों में घूमते हैं, वो शहर में कैसे आ गए कथा सुनाने के लिए? जंगलों में घूमते हैं, ऐसे बाबा है, नागा बाबा है वो बाबा। ये जंगलों में घूमने वाले बाबा ये शहर में कैसे आ गए? राजा के पास मिलने कैसे आ गए? और ये राजा भी इतना बड़ा भक्त कैसे था जो जिसको भागवत कथा सुनने को मिला। ये परमहंस संहिता है, परमहंसों का संहिता है। तो राजा तो परमहंस नहीं होते हैं, है ना, राजा रजोगुणी तमोगुणी होते हैं। तो परीक्षित जी कैसा परमहंस है, मुझे सुनाइए। उनके चरित्र हमें जानने की बहुत इच्छा हो रही है। तब परीक्षित जी का चरित्र सुनाए हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्शः भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव सृंजयान, ये उस समय की बात है जब सारे कौरव मारे गए थे। महाभारत का विजयी हो गए, महाभारत युद्ध में विजयी हुए थे पांडव, और कौरव सारे मारे गए थे। अंतिम दुर्योधन का जांघ भी टूट गया था, उरुदंड भेदन हो गया था, जांघ टूट गया था। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा, ब्रिकोदर माने भीम ने गदाभिमर्श, अपने गदा के द्वारा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, धृतराष्ट्र के पुत्र के जांग तोड़ दिए थे अपने गदा के द्वारा भीम ने। और वो उस कुरुक्षेत्र के भूमि पर पड़ा हुआ था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था। और उसी समय जो गीध लोग आती थी, लाशों पर बैठती थी, वो गीध इसके ऊपर भी आके बैठती थी, मरा हुआ लाश समझ करके। पर वो कहता है मैं मरा नहीं हूं, है, इसको भगाता हुआ, बड़ा त्रस्त अवस्था, बड़ा कष्ट की अवस्था में था। उसी समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारा प्रभाव मैंने देखा, तुम बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बीच कैसे बोलता था, है, तुम्हारी प्रभाव मैंने देखा हूं। आज इस युद्ध भूमि में पड़ा पड़ा इन गीधों को भगाते हुए, चीलों को भगाते हुए देख करके हमें बहुत दुख हो रहा है। मित्र बताओ, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं, बताओ। दुर्योधन ने कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो जाओ पांडवों का सिर काट के ले आओ। अश्वत्थामा ने कहा, तुम्हारी जैसी आज्ञा है, जरूर करूंगा मैं। मन ही मन समझ रहा है, पांडवों का सिर काटना इतना आसान होता तो ये महाभारत का युद्ध इतने लोग मरते नहीं, इतना आसान थोड़ी है। अब उसने दुर्योधन ने अपने जांग में बहता हुआ खून को निकाल ऐसे ले करके और मस्तक पर लगा दिया। बोला, अभी तुमको मैं सेनापति का तिलक लगा रहा हूं, और यदि तुम वहां से पांडवों का सिर काट कर आया और यदि मैं मर गया, मरा हुआ मिलूं, तो तुम इसको राज तिलक समझना, राज करना, हस्तिनापुर का राजा बन जाना। अब उसके अंदर लोभ भी आ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पहले ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय के जांग में बहता हुआ खून को यहां लगा देना, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और दूसरी ऊपर से लोभ भी दे दिया कि तुम राज करना। अब उसके अंदर इतना भारी लोभ आया, उसने कहा ठीक है, चला गया एक वृक्ष के नीचे जाके बैठा। और उस वृक्ष के नीचे बैठा तो उस वृक्ष के ऊपर में बहुत सारे कौवे सोए हुए थे, बहुत सारे कौवे उस पर बैठे हुए थे उस वृक्ष के ऊपर। और एक
उल्लू आया और एक उल्लू ने सारे कौओं को मार गिराया। अब कौओं को मरा हुआ देख करके अश्वत्थामा को समझ में आ गया, ये बढ़िया एग्जाम्पल है। उल्लू रात को देखते हैं और कौआ रात को देख नहीं पाते हैं। कौआ बड़े शक्तिशाली होते हैं, कौआ को उल्लू मार नहीं सकता है, लेकिन एक उल्लू ने इतने सारे कौओं को मार गिरा। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं थे। उल्लू ने रात को देखा, देख सकता है, मार सकता है। इस समय पांडव सब सो रहे हैं, इस रात का समय है। इस समय यदि मैं इन पांडवों पर आक्रमण कर दूं तो ये तैयार नहीं है, मैं मार दूंगा, इन सबको विजय प्राप्त कर लूंगा, इनको सोते सोते मार देना चाहिए। और चल दिया। उस रात को ही जाकर के पांडवों को भगवान ने, विजय की रात्रि है, आज हम लोग विजयी हो गए हैं, चलो कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। पांडवों को साथ में भगवान लेकर के बाहर चले गए थे। पांडवों के सैया पर पांडवों के पुत्र सोए हुए थे। भीम के सैया पर भीम का पुत्र, अर्जुन के सैया पर अर्जुन का पुत्र, और उनके पुत्र उनके जैसे ही थे। भीम का पुत्र भीम जैसा था, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा था। देखने में शरीर जो है वैसे वैसे एकदम था, पर वो अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए थे, जवान जवान बच्चे थे, सोए हुए थे। और इसने समझ में नहीं आया, रात के अंधेरे में पांचों का सिर काट करके बांध करके लेकर पहुंचा। और सुबह सुबह अभी हो रहा था, अभी भी इतना उजाला नहीं हुआ था। उसने ले जाकर के दुर्योधन से कहा, देखो मित्र, पांडवों का सिर लाया हूं। दुर्योधन ने कहा, भीम का सिर दो मेरे को। और दुर्योधन ने जैसे ही भीम का सिर लेकर के ऐसे मसला तो चूर चूर हो गया। बोला, ये भीम का सिर नहीं है, भीम का सिर इतना आसानी से मसला नहीं जा सकता है। तुमने तो पांडवों को न मार के पांडव पुत्रों को मार दिया। तुमने तो हमारे वंशों के को जल देने के लिए बच्चों को भी नहीं छोड़ा, तुम बच्चों को भी मार दिया। बहुत दुखी हो गया, और दुखी होकर के बहुत परेशान हो गया और मर गया। दुर्योधन इस तरह से दुखी होकर के मर गया। अब दुर्योधन, अश्वत्थामा को समझ में आ गया, यदि पांडव जीवित हैं तो फिर पांडव मेरे को नहीं छोड़ने वाले हैं, जरूर कुछ करना पड़ेगा। और अश्वत्थामा वहां से भागने लगा। इधर द्रौपदी माता को पता चला जब लौट करके आए कि 5 पुत्र मर गए। इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ।